वबिमा अन्नी कादिरिय्युन अक़ूल अदरिक अब्दक जीलानी अदरिक अब्दक जीलानी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाह यूतीहि मन यशा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रौनक़ स्टेज, उलमाए ज़वील एहतराम, तलबे उलूम नबूवत, हाज़रीन बावक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास और नूरुन अला नूर महफिल, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं, आलम इस्लाम की एक अजीम रूहानी और इरफानी शख्सियत की तरफ मंसूब करके मुनाकिद है। इस पुरबहार मौके पर शहजादे हुजूर ताजुश शरिया मखदूम गिरामी काज़िल क़ुज़ात फिल हिंद हजरत अल्लामा मोहम्मद असजद रज़ा खान क़ादरी दामत बरकातुल आलिया की आमद बाइसे खैर व बरकत है। मैकदे रज़वियत का जामे कोहन, अहले सुन्नत का मर्द आहन, शहबाज़े दकन हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजीब अली रज़वी दामत बरकातुल आलिया की जिद्दोजहद और उनकी अनथक कोशिशों के सिले में आज एक सहरा गुलशन बना हुआ है और उस गुलशन में अनगिनत रंग के फूल खिलकर लोगों के क़ुलूब व अज़हान को खुशबू अता फरमा रहे हैं। मरकज़े अहले सुन्नत हैदराबाद, जिसने अपने कंधों पर इहक़ाक़े हक़ और इब्ताले बातिल का अजीम बोझ उठा रखा है, बेहम्दिही ताला बड़ी खुश उसलूबी के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में मसरूफ़े अमल है। मोहब्बत नबी का जाम पिलाने वाला ये अजीम मैकदा रोज बरोज मैखारों को अपनी तरफ खींचने में कामयाबी हासिल करता जा रहा है। दुआ है कि ता हश्र रहे साक़ी आबाद ये मैखाना। दुनियाए सुन्नियत की अजीम शख्सियत हजरत अल्लामा असद रज़ा खान साहब क़िबला क़ादरी दामत बरकातुल आलिया की आमद होने वाली है। उनकी आमद से क़ब्ल थोड़ी देर के लिए मैं आपके दरमियान हाजिर हूँ। मुझसे पेशतर शहजादे शहबाज़े दकन ने अपने घनगरज खिताब के जरिया आप हजरात के दिलो दिमाग को जो ताजगी बख्शी है,
उस पर मुझे ये कहना पड़ता है कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है। हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। रब्बे कदीर इसी जिंदगी के साथ दुनिया की बहारें हमें और आपको अता फरमाता रहे, और जब इस दुनिया से जाएं तो इन्हीं बहारों को लेकर कब्र में जाएं, ताकि तलाते मुस्तफा और तजल्लियाते नबवी से वो तारीख कब्र भी उजाले में तब्दील हो जाए। कुछ देर के लिए मैं आपके दरमियान हाजिर हूं, एक मखसूस उन्वान के तहत कुछ देर में आपसे गुफ्तगू करने की जसारत करूंगा। मगर आइए सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत, सरवरे कायनात, फखरे मौजूदात, गायते कायनात, इल्लते कायनात, सबबे कायनात, असले कायनात, बल्कि कुल कायनात, उस महबूबे कायनात की बारगाह में मोहब्बतों का नजराना पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद मादिनी जूद वल करम वालिल किराम अजमईन। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। जानो दिल तेरे कदम परवारे या रसूल अल्लाह, जानो दिल तेरे कदम परवारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, चार सू शोहरे हैं इन चारों के। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। रफीकान मोहतरम, इस वक्त मुझे अफजलियत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हुक्म दिया गया है, और इस मौजू को आपके सामने रखने की फरमाइश की गई है कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे करम ने जो रुतबा और मकाम अता फरमाया, उस पर कुछ देर रोशनी डाली जाए। मर्तबा हजरत सिद्दीक का है यह सैयद, मर्तबा हजरत सिद्दीक का है यह सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। रफीकान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 18,000 आलम पैदा फरमाया। इस 18,000 आलम में आप अगर 10,000 आलम नहीं, सिर्फ 100 आलम की गिनती करा दें तो मैं समझ जाऊंगा कि वाकई आपने कुछ लिखा और पढ़ा है। लेकिन यह बहुत मुश्किल काम हो जाएगा कि हम 100 आलम की गिनती करा दें। जिस इंसान का इल्म इतना महदूद हो कि वह 18,000 आलम में 100 आलम को न जानता हो,
वो भला सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत और फजीलत को क्या समझ सकता है। 18,000 आलम अल्लाह ने पैदा फरमाए और इस 18,000 आलम में आलम इंसान को सबसे अफजल व आला बनाया। कुरान इरशाद फरमाता है, लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बिलाशुबह बनी आदम को, इंसान को करामत व बुजुर्गी का ताज अता किया है। इससे पता चला कि सारी मखलूक़ात इलाहिया में हजरत इंसान को सबसे अफजल व आला बनाया गया है। फिर इंसानों में मुख्तलिफ दर्जात के इंसान बनाए गए। अंबिया, मुरसलीन, औलिया, कामिलीन, शोहदा और सिद्दीकीन और आम मोमिनीन। काफिरीन का तो किसी में कोई शुमार ही नहीं है। मैं बात अहले ईमान की कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों में सबसे अफजल जिस जमात को दुनिया में भेजा वो अंबियाए किराम की जमात है, रसूलाने इज़ाम की जमात है। और फिर उस मुबारक जमात के बाद सालिहीन, सिद्दीकीन, औलिया और कामिलीन, और फिर उनके बाद आम मोमिनीन की जमात, और इनका दर्जा है। इनके दर्जे अलग अलग हैं और ये भी एक मुसल्लमा है कि सारे इंसानों में अंबियाए किराम सबसे अफजल, और फिर सारी मखलूक़ात इलाहिया में हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल कायनात हैं। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, सारे आलम का दूल्हा हमारा नबी। ये बुनियादी अकीदा है कि इस पूरी कायनात में जिन्नो बशर, शजर हजर, सारी मखलूक़ात इलाहिया, खा वो मलाइका हो, अजिंदा हो, उनके अलावा और कोई मखलूक हो, सारी मखलूक़ात में सबसे अजीम रुतबा, सबसे अजीम दर्जा अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। और एक मिसाल से आपको मैं तकरीबे फहम के लिए ये बात अर्ज करता चलूं। इंसान अपनी फितरत के एतबार से मिट्टी से बनाया गया है। मिट्टी का एक टुकड़ा लीजिए और उसको आप अपने हाथ में लेकर के छोड़ दीजिए। मिट्टी का टुकड़ा अपनी फितरत और नेचर के मुताबिक ऊपर नहीं जाएगा बल्कि नीचे आएगा। उसकी फितरत है कि वो नीचे आएगा। यह और बात है कि फिजिक्स का तालिब इल्म आज आपको ये समझाने की कोशिश करेगा कि ये मिट्टी का टुकड़ा नीचे इसलिए आ गया कि जमीन के अंदर खींचने की ताकत है, लेकिन ये उनके दिमाग का खिंचाव है जिसको वो लोग बयान करते हैं। हकीकत यह है कि जमीन के अंदर खींचने की ताकत ने उसको नीचे नहीं किया, बल्कि उस मिट्टी की फितरत ही ऐसी है जिसकी वजह से वो ऊपर जाने के बजाय नीचे जा रही है। अगर आप इसकी मुकम्मल तहकीक मालूम करना चाहते हैं तो सैयदना मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की वो अजीम शान किताब फौज़े मुबीन दर रद्द हरकते जमीन का मुताला कर सकते हैं, जो 1400 साल से पूरी दुनिया साइंस के लिए चैलेंज बन करके लोगों के सरों पर नंगी तलवार की तरह लटक रही है। आप अगर चाहें तो उस किताब का मुताला करके आप इस बात को समझ सकते हैं कि वजनी चीज नीचे उस जमीन की कशिश की वजह से आती है या उस मिट्टी के अंदर और उस वजनी चीज के अंदर खुद ऐसी कोई चीज होती है। बहरहाल मिट्टी का एक टुकड़ा आपने लिया, अब आपने उसे छोड़ा, वो टुकड़ा नीचे की तरफ आएगा। क्यों आएगा ये एक अलग बहस है, लेकिन आएगा वो नीचे की तरफ। और अगर उसे आप ऊपर की तरफ ले जाना चाहें तो बहरहाल उसे किसी न किसी सहारे की जरूरत है, किसी न किसी ताकत की जरूरत है। और जो ताकत उसे ऊपर ले जाना चाहेगी वो ताकत जैसी होगी मिट्टी का वो टुकड़ा उसी तरीके से ऊपर जाएगा।
जाएगा। अगर आपने किसी बच्चे के हाथ में मिट्टी का वो टुकड़ा दिया कि इसे ऊपर जरा फेंको, वो थोड़ी अपनी ताकत लगाएगा और फिर थोड़ी सी ऊंचाई पर वो मिट्टी का टुकड़ा जा करके नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर एक ताकतवर आदमी मिट्टी के टुकड़े को फेंकेगा तो वो बहुत ऊंचाई तक जाएगा। अगर आपने उसे गुलेल में लगा करके फेंका तो और ऊंचाई पे जाएगा, और अगर आपने यरगन में लगा करके फेंका तो वही मिट्टी का टुकड़ा बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। आपको मालूम हो जाना चाहिए कि मिट्टी का एक टुकड़ा जो नीचे की तरफ आने की फितरत रखता है, लेकिन जब किसी सहारे ने उसको सहारा दे दिया तो फिर वो ऊपर की तरफ जाने लगा, और सहारा जितना ताकतवर था मिट्टी का टुकड़ा वैसे ही ऊपर होता चला गया। ये फितरत है जिससे किसी को इनकार नहीं हो सकता है। अगर मामूली ताकत के जरिया उसे ऊपर फेंका जाएगा तो वो थोड़ी ऊंचाई पर जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा ताकत होगी फेंकने वाले में तो वो मिट्टी का टुकड़ा बहुत ऊपर चला जाएगा। बिला तशबीह तमसील मैं तकरीब फहम के लिए ये बात कहता हूँ, इंसान अपनी फितरत के एतबार से जब मिट्टी से पैदा किया गया है तो अब इसे ऊपर और बुलंदी की तरफ जाने के लिए किसी न किसी सहारे की जरूरत है, और सहारा जितना ताकतवर होगा मिट्टी का वो टुकड़ा उतने ही ऊपर जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात में सबसे अजीम सहारा मुस्तफा जाने रहमत को पैदा फरमा करके भेजा है, इसलिए मुस्तफा जाने रहमत के सहारे से जो ऊपर गया वो इतना ऊपर हो गया, इतना ऊपर हो गया कि पूरी कायनात की बुलंदी उसके कदमों में। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया। सहारा जितना ताकतवर होगा वो मिट्टी का ढेला उतने ही ऊपर जाएगा और उसी बुलंदी पर जाएगा। इस पूरी कायनात में सबसे अजीम ताकत और कुव्वत अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफा जाने रहमत को अता फरमाई, इसलिए मुस्तफा से जो मुताल्लिक हुए, रसूल पाक के जो वफादार हुए, उनके जो सच्चे उम्मती हुए, कुरान ने उनके बारे में फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, जितनी कौमें दुनिया में आई ऐ मुस्तफा के मानने वाले रब्बे कायनात ने तुम्हें सबसे अफजल बनाया, इसलिए कि जिस सहारे को तुमने पकड़ा है उस सहारे ने तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। बात मेरी समझ रहे हैं? जब पूरी कौमों का जिक्र किया गया, उम्म साबिका का तज़किरा आया, पहली कौमों का तज़किरा हुआ, और फिर रसूल पाक की इस प्यारी उम्मत का तज़किरा कुरान में किया गया तो फरमाया गया कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम ही सबसे बेहतरीन उम्मत हो। 1400 साल गुजरने के बाद हम में से किसी ने मुस्तफा जाने रहमत को अपने माथे की आंखों से देखा नहीं है, मगर रिश्ता इतना मजबूत है कि वो ये कहता है तुम खैरा उम्मतिन, तुम ही सबसे बेहतरीन उम्मत हो, इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत का सिक्का अब क़यामत तक चलेगा। तो जिसने उनका कलमा पढ़ लिया वो कुंतुम खैरा उम्मतिन में दाखिल होकर के सबसे बेहतरीन उम्मत करार पाया। ये कुरान फरमाता है जब 1400 साल के बाद उनका कलमा पढ़ने वाला, उनकी मोहब्बत रखने वाला, उनसे अकीदत रखने वाला, उनकी वफादारी का दम भरने वाला सारी दुनिया की कौमों में सबसे बेहतरीन कौम माना गया, उनका कलमा पढ़ने वाला सारी उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत करार दिया गया, तो जिसने मुस्तफा जाने रहमत को सफरो हजर में, खलवतो जलवत में, दुनिया के हर मोड़ पर मुस्तफा जाने रहमत के सामने अपनी जान को कुर्बान करने के लिए मुकम्मल तैयार रखा, उस सिद्दीक़ अकबर के मकाम को कौन समझ सकता है और उनके रुतबे को कौन समझता है? अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है अपने फजलो करम से नवाज देता है। कुरान इरशाद फरमाता है कुल इन्नल फज़्ल बियदिल्लाह, ऐ मेरे महबूब आप फरमा दीजिए
फजल करम अल्लाह के दस्ते मुबारक में है। वो जिसे चाहता है अता कर देता है। शोहरत अलग चीज है और फजीलत अलग चीज है। बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको रब्बे कदीर ने बेशुमार फजाइल कमालात से नवाजा, मगर शोहरत किसी और के हिस्से में आई। मिसाल के तौर पर इसी दिल्ली की सरजमीन पर चले जाइए, एक तरफ हजरत सैयदना महबूब इलाही का आस्थाना है, वहीं थोड़ी दूर पर हजरत अमीर खुसरू का भी मजार है, थोड़ी ही दूर पर हजरत सैयदना कलीमुल्लाह जहानाबादी का मजार मुबारक है, वहीं थोड़ी दूर पर हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का मजार है, वहीं थोड़ी दूर पर हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना शाह अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सारे बुजुर्गाने दीन आराम फरमा है। उलमा से पूछिए, ये आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान में जिसने इल्मे दीन इल्मे हदीस सबसे पहले ला करके उम्मत के सामने रखा, इल्मे हदीस जिसने हिंदुस्तान में फैलाया, जिसके जरिया काल रसूल की सदाएं गली गली में गूंजने लगी, वो जात हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की है। मगर कितने लोग उनको जानते हैं। और थोड़ी ही दूर पर बेशुमार औलियाए दिल्ली के मज़ारात हैं। आप अवाम से पूछिए तो वो बता देंगे। फजीलत अलग चीज है, रुतबा अलग चीज है, और शोहरत पा जाना अलग चीज है। दोनों में फर्क होता है। ये भी एक अल्लाह की तरफ से इनाम है कि इंसान को शोहरत मिल जाए, ये भी एक इनाम है कि इंसान को फजीलत मिल जाए, ये भी एक इनाम है कि इज्जत व वजाहत मिल जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अव्वली साहबा जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने तन मन धन की कुर्बानी लगाकर और उनकी हर मौके पर जाहिरी हिमायत फरमाकर वफादारी का सबूत दिया। कुरान ने उनके लिए ऐलान फरमा दिया है, रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी है। और जब अल्लाह उनसे राजी तो कोई उनकी शान में अगर गुस्ताखी करता है तो वो हमसे नहीं टकराता है, बल्कि वो डायरेक्ट खुदा से टकराने की कोशिश करता है। और जो खुदा से टकराएगा उसका हाल क्या होगा हमें बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद समझ सकता है। जो लोग हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, सहाबा की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब आप उनके अंजाम को मैदान महशर में अपने माथे की आंखों से देखेंगे। आइए मैं आपको बताऊं कि सहाबे किराम में एक एक ऐसी शख्सियत कि रसूल पाक ने उनके दर्जे को अपने निगाहे करम से इतना बुलंद कर दिया। एक सहाबी रसूल थे, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि मेरे 70,000 सहाबा बिला हिसाबो किताब जन्नत में जाएंगे, एक सहाबी रसूल खड़े हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह उन्हीं में मुझे भी शामिल कर दीजिए। मेरे आका ने फरमाया चलो तुम्हें भी शामिल कर दिया। सुभान अल्लाह, जन्नत रसूल पाक बांट रहे हैं, तकसीम फरमा रहे हैं। अब अगर एक सहाबी कहते मुझे भी जन्नतियों में शामिल कर दीजिए, रसूल पाक उन्हें शामिल कर दें, तो वो सिद्दीक़ अकबर जिनकी फजीलत में कुरान की आयतें हैं, जिनके बारे में रसूल पाक की बेशुमार अहादीस है, अगर उनसे कोई टकराता है, उनकी फजीलत का इनकार करता है, तो ये हकीकत में उनका इनकार नहीं है बल्कि मुस्तफा जाने रफीकान मोहतरम, अकीदा एक अलग चीज है और अमल एक अलग चीज है। दोनों में फर्क होता है। अकीदा दिल से किसी चीज को मानने पर मौकूफ है और अमल जाहिरी आज़ा से करने का नाम है। आपने अल्लाहु अकबर कह करके नियत बांध ली, नाफ के नीचे हाथ आपने बांध लिया, रुकू और सजदा किया, आपकी नमाज हो गई, आपने नमाज अदा कर ली, ये हुआ अमल। लेकिन आपने अमल ऐसे ही नहीं शुरू कर दिया, पहले आपने ये माना कि नमाज फर्ज है, मोमिन पर नमाज फर्ज है, तब आपने नमाज पढ़ना शुरू किया। ये दिल से आपने पहले तस्लीम किया कि नमाज फर्ज है, ये दिल से मानना ये अकीदा है, और जाहिरी तौर पर आज़ा से करना ये अमल है। अमल अलग चीज है और अकीदा अलग चीज है, और दोनों की अहमियत आप उसको एक मिसाल से समझ सकते हैं। एक दरख्त है,
उस दरख्त के अंदर आप देखते होंगे बेशुमार शाखें लगी होती हैं, और आप ये भी जानते हैं कि दरख्त के नीचे भी उसका कुछ हिस्सा होता है जिसको जड़ कहा जाता है। अगर शाखें काट दी जाएं और जड़ महफूज हो तो उम्मीद है कि दोबारा फिर उसमें फूल पत्तियां आ सकती हैं, उसमें शाखें आ सकती हैं। लेकिन अगर जड़ काट दी जाए तो जितनी पत्तियां हैं सब सूख जाएंगी, जितनी डालियां हैं सब बेकार हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि दरख्त की वो चीज जो जमीन के अंदर छुपी हुई है, जिसको हम और आप जड़ कहते हैं, वो असल है, और जितनी शाखें हैं वो फरा और ब्रांच है। अगर शाखें कट जाएं और जड़ महफूज हो तो दोबारा उसमें फूल पत्ती आने की उम्मीद है। लेकिन अगर जड़ कट जाए और उसकी शाखें मौजूद हों तो वो शाखें भी एक दिन सूख जाएंगी। यही हाल ईमान, अकीदा और अमल का होता है। अगर आदमी का अकीदा खराब हो गया, अगर आदमी का अकीदा बिगड़ गया तो लाख वो रोजा नमाज करे, हज और ज़कात दे और दुनिया भर की नेकियां करे, मगर उनकी नेकियों का कोई समरा जाहिर नहीं होगा, उसमें फूल पत्तियां नहीं लगेंगी, उसमें खुशबू नहीं आएगी। लेकिन अगर जड़ मौजूद है, अकीदा सही सलामत है, तो उम्मीद है कि मरने से पहले पहले बुरे अमाल से तौबा की तौफीक मिल जाएगी, और दुनिया से जब जाएगा तो वो नेक अमाल के साथ जाएगा। अकीदा अगर बिगड़ा तो अमल बेकार, और अगर अकीदा सही है तो मामूली अमल की बिगाड़ से फिर दोबारा तौबा के बाद अच्छे अमाल की उसको तौफीक मिल सकती है। फिरका जो बनता है अमल की बुनियाद पर नहीं बल्कि अकीदे की बुनियाद पर। फिरका अमल की बुनियाद पर नहीं बनता, अकीदे की बुनियाद पर बनता है। कुल्लुहुम फिन्नार, रसूल पाक ने फरमाया एक के अलावा सब जहन्नमी हैं, अमल की बुनियाद पर नहीं बल्कि अकीदे की बुनियाद पर। अकीदा बिगड़ेगा तब वो फिरका कहा जाएगा। अमल चाहे सबका एक जैसा हो, अगर अकीदा खराब हो गया तो अलग फिरका हो गया। क्या आप नहीं देखते जिस तरह से आप नमाज पढ़ते हैं इसी तरीके से तो देवबंदी भी पढ़ते हैं, उसी तरह से वहाबी भी पढ़ते हैं, मामूली फर्क के साथ। उसी तरीके से और दूसरे फिरके के लोग पढ़ते हैं, मगर क्या वजह है कि आप उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, उनको एक अलग फिरका समझते हैं। इसका मतलब यह है कि अमल के इख्तिलाफ से फिरका नहीं बनता है। अमल चाहे जैसा हो, फिरका उस वक्त बनेगा जब अकीदा बिगड़ेगा। अकीदा बिगड़ा, फिरका अलग हो गया। चुनांचे बाज लोगों ने नमाज पढ़ने के बावजूद, रोजा रखने के बावजूद, नेकियां बज़ाहिर करने के बावजूद अपने अकीदे में फसाद पैदा कर लिया। और ये भी याद रखिए कि अकीदा तबीयत से नहीं बनता है, अकीदा कुरान और हदीस की रोशनी में बनता है। इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप बताइए ये उलमाए किराम, तलबाए उलूमे नबुव्वत बैठे हुए हैं, क्या आप बता सकते हैं कतई तौर पर कि इनमें कौन किससे अफजल है, किसका रुतबा किससे ज्यादा है? आमतौर से लोग ये समझते हैं अफजल का मतलब ये होता है जिसकी शोहरत ज्यादा हो, जिसका वकार दुनिया में ज्यादा हो। लेकिन ये मतलब नहीं होता है। जहां हम ये कहते हैं कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ये अफजलुल बशर बादल अंबिया हैं, नबियों के बाद सारे इंसानों से अफजल हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर हैं, उस अफजलियत का मतलब क्या होता है? उलमाए किराम फरमाते हैं अफजल का मतलब ये होता है कि रब की बारगाह में सबसे ज्यादा इज्जत, सबसे ज्यादा अजमत, सबसे ज्यादा वकार, सबसे ज्यादा वजाहत, सबसे ज्यादा एजाज, सबसे ज्यादा इकराम, सबसे ज्यादा सवाब अगर किसी को मिल रहा है तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की जात है। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद इब्न जूद वल करम वालिल किराम अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद इब्न जूद वल करम वालिल किराम अजमईन। रफीकान मुहतरम, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि अकीदा ये तबीयत से नहीं बनता है बल्कि अकीदा कुरान और सुन्नत के बुनियाद पर बनता है। और दूसरी बात ये कि अफजल जब हम किसी के लिए बोलते हैं, खासकर जब हम कहते हैं हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर
सहाबा से अफजल, दीगर इंसानों से अफजल, तो उसका मतलब ये होता है कि रब की बारगाह में उनको सवाब उम्मत में सबसे ज्यादा अल्लाह की बारगाह से मिलेगा। अफजल का मतलब ये होता है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर सारे सहाबा में अफजल, बल्कि नबियों के बाद, रसूलों के बाद सबसे अफजल, पूरी कायनात में अफजल। तो उसका मतलब यह है कि अल्लाह की बारगाह से आपको सबसे ज्यादा सवाब अता किया जाता है। सबसे अफजल, इसका मतलब ये कि सबसे ज्यादा कुर्ब, सबसे ज्यादा नजदीकी, सबसे ज्यादा इज्जत और करामत रब की बारगाह में अंबिया और मुरसलीन के बाद अगर किसी को हासिल है तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को हासिल है। ये अकीदे की बात है और ये अकीदा हम अपनी तरफ से नहीं बनाए हुए हैं, बल्कि कुरान की आयात मुबारका, अहादीसे तैयबा इस पर शाहिद अदल हैं। चुनांचे खुद मौलाए कायनात के शहजादे हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे वालिद माजिद हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, कुन्तु इंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअक़बला अबू बकर व उमर फक़ाला या अली हाज़ाने सय्यदा कुहूल जन्नत व शबाबिहा, सय्यदा कुहूल अहल जन्नत व शबाबिहा बादन नबिय्यिन वल मुरसलीन। हजरत अली फरमाते हैं कि कुन्तु इंदा नबी, मैं रसूल पाक की बारगाह में हाजिर था। फअक़बला अबू बकर व उमर, सामने से अबू बकर और उमर आ रहे थे। हजरत अली फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, या अली, ऐ अली, हाज़ाने, ये दोनों जो आ रहे हैं सैयदा कुहूल अहल जन्नत व शबाबिहा, ये जन्नती जवानों और जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं। बादन नबीन वल मुरसलीन, अंबिया और मुरसलीन के बाद इनका ये मकाम है। नबी और रसूल के बाद सारे जन्नती जवानों और बूढ़ों के सरदार ये तुम्हारे सामने आ रहे हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात हजरत इमाम हसन मुज्तबा से बयान फरमाई। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादे हैं, फरमाते हैं, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ में ये रिवायत मौजूद है। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद माजिद हजरत अली से अर्ज की, या अभी, ऐ मेरे वालिद माजिद, अय्युन्नास खैरुन बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके नजदीक नबी के बाद सारे इंसानों में सबसे बेहतर कौन है? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अबू बकर सबसे बेहतर रसूल पाक के बाद हजरत सैयदना अबू बकर हैं। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया फरमाते हैं, सुम्मा मन, उनके बाद कौन? हजरत अली फरमाते हैं, उमर, सिद्दीक अकबर के बाद उमर फारूक आज़म। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस जवाब से साबित हो गया कि आज अगर कोई हजरत अली को सिद्दीक अकबर से बेहतर और अफजल मानता है, उनसे बढ़कर मानता है, तो वो खुद हजरत अली की मुखालफत करता है। इसलिए कि हजरत अली फरमाते हैं, खैरुन्नास बादन नबी अबू बकर, रसूल पाक के बाद सारे इंसानों में सबसे बेहतर अबू बकर। एक मौके पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सुन लिया कि कोई कहता है अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात हजरत अली अबू बकर से अफजल हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पे जलवा फरमा हुए, मस्जिद में तशरीफ फरमा हुए, मिंबर पर खड़े होकर के ऐलान फरमाते हैं, ला अजिदु अहदन फज़लनी अला अबी बकरिन
इल्ला जलतुहु हद्दल मुफ्तरी। हजरत अली फरमाते हैं, जिस किसी को मैंने पा लिया कि मुझे अबू बकर से अफजल करार देता है, मैं उसको 80 कोड़े लगाऊंगा। अब जो हजरत अली को सिद्दीक अकबर से अफजल कहे, वो कयामत के दिन हजरत अली का 80 कोड़ा खाने के लिए तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हजरत अली से दिल से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए जो हजरत अली ने फरमाया उस पर अपना सारे दम हम तस्लीम करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। इतने में हजरत उमर फारूक आजम आते दिखाई दिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये उमर आ रहे हैं? मेरे आका ने फरमाया, हाँ जिब्रील, उमर आ रहे हैं। फरिश्ते भी उमर को पहचानते हैं, फरिश्ते भी उमर को पहचानते हैं। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, उमर वो है कि जमीन वालों से ज्यादा आसमान वाले उनको पहचानते हैं। मुझे इस मौके पर एक वाकया याद आता है। इमाम वाक़िदी रहमतुल्लाह अलैह जो एक जलीलुल कद्र ताबई हैं, उनकी किताब फतहुश शाम है, उसमें वो तहरीर फरमाते हैं कि जब खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मनसब खिलाफत संभाला, बादशाह रूम हिरक़ल को जब ये खबर लगी कि उमर अमीरुल मोमिनीन बना दिए गए, हिरक़ल ने सोचा अब तो हमारा तख्त ताज लुट जाएगा, हमारी सल्तनत का खात्मा हो जाएगा। उमर जैसा ताकतवर अगर मुसलमानों का अमीर बन गया है तो हमारी खैर नहीं है। उसने एक जासूस मुतय्यन किया कि जाओ तुम किसी तरीके से उमर को कत्ल कर दो, तुम्हें इनाम दिया जाएगा। उसने कहा कोई बात नहीं है। रोम से चला, मदीने मुनव्वरा पहुंचा, मदीने का जायजा लिया और इधर उधर उसने दौरा किया। उसने देखा उमर फारूक आजम खलीफतुल मुस्लिमीन होने के बावजूद एक आम आदमी की तरह बाजारों में जा रहे हैं, दरख्तों का मुआयना कर रहे हैं, खेती बाड़ी की तरफ जा रहे हैं। उसने सोचा अच्छा मौका है, किसी दिन अगर वो झाड़ की तरफ निकल गए तो मैं अपना काम तमाम कर दूंगा, अपना काम मैं कर जाऊंगा। चुनांचे हजरत उमर फारूक आजम बागात की तरफ निकले और उस जासूस ने चुपके से एक दरख्त का इंतखाब किया, उस पे जाकर के वो छुप गया। उमर फारूक आजम उसी दरख्त के नीचे टहलते हुए जाकर के लेट जाते हैं। रिवायत में फतहुश शाम के अंदर अल्लामा वाक़िदी लिखते हैं कि हजरत उमर फारूक आजम फर्श पर लेट गए और एक पत्थर का टुकड़ा तकिया बना करके अपने सर के नीचे रख लिया। अमीरुल मोमिनीन है, वक्त का खलीफतुल मुस्लिमीन है, जिसके रोब दबदबे से रूम जैसी ताकत कांपती है, मगर एक आम इंसान की तरह जमीन पर लेट जाते हैं और पत्थर को तकिया बना लेते हैं। ये मोमिनों के खलीफा की शान है। जब उसने देखा कि उमर को आसानी से हम अपनी गिरफ्त में ले सकते हैं, कहा ये सो जाएं, तब मैं इनका काम तमाम करूं। ऊपर बैठा इंतजार करने लगा और फिर वहीं से अपना प्रोग्राम बनाने लगा कि मैं जरूर इनको दुनिया से नीस्तो नाबूद कर दूंगा। वो जासूस कहता है मैं दरख्त पर बैठा हुआ था, इतने में मैंने क्या देखा कि झाड़ से एक दरिंदा आया और हजरत उमर फारूक आजम का तवाफ करने लगा, चक्कर लगाने लगा। उमर फारूक आजम लेटे हैं और वो चक्कर लगा रहा है और चक्कर लगाने के बाद उसने जाकर के उमर फारूक आजम के कदमों को सूंघना, मेरी जबान में उनका बोसा देना शुरू कर दिया। जब दरिंदे ने उमर फारूक आजम का बोसा देना शुरू किया, आप नींद से बेदार हो गए, आँख खुल गई, गैबी आवाज सुनता है वो जासूस, बेअबी
अंता व उम्मी मन अल कायनात तहफज़ुहु वस्सबाउ तहरिसुहु वल मलाइकतु तसिफुहु वल अजिन्नतु तारिफुहु। मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। ऐ उमर, तुम कैसे हो कि कायनात तुम्हारी हिफाजत कर रही है, दरिंदे तुम्हारी पासबानी कर रहे हैं, फरिश्ते तुम्हारा जिक्र कर रहे हैं, जिन्नातों में तेरा दर्जा जिक्र किया जाता है। वो है उमर फारूक आज़म। तशरीफ ले आए। हजरते जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये उमर आ रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, हाँ ये उमर हैं। रसूल पाक फरमाते हैं, जिब्रील उमर को जानते हैं आप भी? हजरते जिब्रील अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, आसमान में उमर की ज्यादा शोहरत है जमीन की बनिस्बत। रसूल पाक फरमाते, अच्छा तो जरा कुछ उमर की फजीलत तो बयान करो, उमर का कुछ दर्जा तो बताओ, उमर का मकाम तो बताओ। रसूल पाक ने पूछा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से, उमर के फजाइल बयान करो। सुभान अल्लाह, किस कदर मोहब्बत है अपने चाहने वालों से। महबूब की तारीफ जिब्रील की जबान से सुनना चाहते हैं। ये है हाथ जिस शब्द उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, उमर की फजीलत हदीस में है और इस हदीस को नोट किया है हजरत सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिन गिरामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी किताब सबे सनाबिल शरीफ में, ताकि कोई ये न कहे कि शायद सादाते किराम के अलावा किसी और ने ये बयान किया है। ये किताब सबे सनाबिल शरीफ रिवायतों के मुताबिक रसूल पाक की बारगाह में शर्फ़े कबूलियत हासिल कर चुकी है। अल्लामा मीर अब्दुल वाहिद बिन गिरामी सबे सनाबिल शरीफ में इस हदीस को नकल करते हैं। जब रसूल पाक ने हजरत जिब्रील से फरमाया, ए जिब्रील, जरा उमर के कुछ फजाइल तो बयान करो, तो हजरत जिब्रील कितना शानदार जवाब देते हैं। इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर उमर की फजीलत के लिए मैं हजरत नूह की उम्र लेकर के आऊं, नूह की उम्र लेकर के आऊं और उमर की फजीलत बयान करूं, तब भी मैं उनकी मुकम्मल फजीलत नहीं बयान कर सकता। ये कौन है? खलीफे तुम हजरत उमर फारूक आजम हैं। हजरत जिब्रील फरमाते हैं कि अगर मुझे उम्र नूह मिल जाए कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के बराबर मौका मिल जाए और उमर के मर्तबे को बयान करूं, तो मुकम्मल तौर से नहीं बयान किया जा सकता है। अब जरा आइए तस्वीर का दूसरा रुख देखिए। उमर फारूक आजम का ये मर्तबा कि उमर नूह अलैहिस्सलाम जैसी मुद्दत मिल जाए तो हजरत जिब्रील फरमाते हैं उनके फजाइल का इहाता नहीं किया जा सकता। और इधर मेरे आका फरमाते हैं उमर की सारी नेकियां मर्तबा हजरत सिद्दीक का है। ये सैयद हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। रसूल पाक फरमाते हैं उमर की सारी नेकियां एक तरफ, अबू बकर की एक नेकी। एक सहाबी रसूल थे, जब उन्होंने देखा कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अपना सारा माल नबी की बारगाह में ला करके पेश कर चुके हैं, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा फाक़ अबू बकरिन बिकसरति सलाति वस्सौम वलाकिन बिशैइन उक़रा फी क़ल्बी। तुम लोग ये समझते हो कि उमर अबू बकर बहुत ज्यादा रोजा नमाज अदा करते हैं, इसलिए उनको सारे सहाबा पर फौकियत है। रसूल पाक फरमाते हैं मा फाक़ अबू बकरिन बिकसरति सलाति वस्सौम
अबू बकर को सब पर जो फौकियत है, सब पर जो बुलंदी हासिल है, वो रोजे और नमाज की कसरत के सबब नहीं, वलाकिन बेशय्यिन उक़रा फ़ी क़ल्बिही, एक स्पेशल चीज है जो अल्लाह ने उनके दिल में रख दिया है। एक साहबी रसूल खड़े हुए अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपने अबू बकर का इतना रुतबा बयान कर दिया, मैं देख रहा हूं कि उन्होंने 80,000 दीनार अल्लाह के रास्ते में खर्च किया है, तो अगर हम 80,000 दीनार खर्च कर दें तो क्या हम भी अबू बकर के दर्जे को पहुंच जाएंगे? रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, लवी तुज़ना ईमान अबी बकरिन मा ईमान जमी उम्मती लरजहा, अगर मेरी उम्मत के हर फर्द के ईमान को एक तराजू पे तौला जाए और अबू बकर के ईमान को एक तराजू पे रखा जाए तो अबू बकर का ईमान पूरी उम्मत के ईमान पर भारी हो जाएगा। ये मकाम हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु को रसूल पाक की बारगाह से अता किया गया है। एक मौके पर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर जलवा फरमा थे, दीगर सहाबा भी मौजूद थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मक्के से अब हिजरत करने का हुक्म आने वाला है, मगर किस वक्त मैं हिजरत करूंगा इसकी खबर नहीं है किसी को, उसका वक्त किसी और को मालूम नहीं है। मैं हिजरत करूंगा, मक्का छोड़ूंगा, जाऊंगा मक्के से, मगर अभी किस वक्त जाना है लोगों को इसकी खबर नहीं है। रसूल पाक काशाने नबुवत में आराम फरमा रहे थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, रब का हुक्म है मक्के से हिजरत कर जाइए। मेरे आका ने फौरन तैयारी कर ली और फिर हिजरत के इरादे से अपने काशाने नबुवत से बाहर गए। जब बाहर पहुंचे तो देखा हजरत अबू बकर सामने खड़े हैं। रसूल पाक ने पूछा, अबू बकर, तुमको तो मैंने बताया नहीं था कि आज रात मुझे हिजरत करनी है, तुम कैसे यहाँ खड़े हो? हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जिस दिन आपने फरमाया कि मुझे मक्के से हिजरत करने का हुक्म आने वाला है, मगर किस वक्त हिजरत होगी इसकी खबर लोगों को नहीं है। या रसूल अल्लाह, जिस दिन आपने ये फरमाया है, मैं उसी दिन से अपना ये मामूल बना चुका हूँ कि मैं अपनी जरूरत से फारिग होकर रात में नमाज इशा पढ़ करके अपने घर पे नहीं रहता हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं आपके काशाने अक़दस के सामने खड़ा रहता हूँ पूरी रात, कि पता नहीं महबूब का गुजर कभी न कभी वाला है। वो है सिद्दीक़ अकबर। हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, अबू बकर सैयदुन नास खैरुन नास अहब्बुन नास इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं कि अबू बकर वो हैं सैयदुन नास, सारे इंसानों के सरदार हैं, खैरुन नास, सारे लोगों में सबसे बेहतर हैं, अहब्बुन नास इला रसूलिल्लाह, और रसूल पाक की बारगाह में सबसे ज्यादा महबूब है। ये हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे में हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म फरमाते हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ला यंबगी लिक़ौमिन फीहिम अबू बकर अन यउम्मुहुम गैरुहु, जिस कौम में अबू बकर मौजूद हो उस कौम के लिए ये जायज नहीं है कि अबू बकर के अलावा कोई दूसरा उनकी इमामत करे। ये रसूल पाक ने फरमाया। आज कुछ लोग कहते हैं जाहिरी इमामत तो हजरत सिद्दीक़ अकबर की थी,
मगर बातनी इमामत हजरत अली को हासिल थी। ये वो गुमराही है जो चोर दरवाजे से हमारे अंदर दाखिल हो रही है, ये चोर दरवाजे से आ रही है। अकीदा ये तबीयत से नहीं बनता है, अकीदा कुरान और हदीस से बनता है। अकीदा आदमी अपनी तबीयत से नहीं बना सकता, अकीदा बनेगा तो किताब और सुन्नत की रोशनी में बनेगा। बहुत से लोग कहते हैं हम तो हजरत अली को सबसे अफजल मानते हैं। पहले हमारे कान इस तरह की बातें कम सुनते थे, मगर अभी यूपी में इस लॉकडाउन के अंदर 2 आबादियों से हमारे पास ये मसला आया कि कुछ लोग खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि हम हजरत अली को सारे नबियों से भी अफजल मानते हैं, अलावा रसूल पाक के। हम रसूल पाक के अलावा सारे नबियों से अफजल हजरत अली को मानते हैं, सारे सहाबा से अफजल हजरत अली को मानते हैं। हमने कहा किस बुनियाद पर? तो अब उधर से जवाब आया कि रसूल पाक ने फरमाया है मन कुंतो मौला हो फअली हुन मौला हो, मैं जिसका मौला अली उसके मौला, ये रसूल पाक फरमाते हैं। और अब हम मौला का माना आका और सरदार के हैं, और मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत ये सारे नबियों के सरदार हैं, तो अली भी सारे नबियों के सरदार हैं। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें बेइश्क़े मोहम्मद जो पढ़ाते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर, चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। हम कतान इस तरह की बात नहीं करना चाहते कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की शान में जर्रा बराबर भी तनकीस हो। याद रखिएगा जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं है वो खारजी है, मरदूद बारगाह मुस्तफा है। हम इसको नहीं बर्दाश्त करते कि अहले बैत की तौहीन की जाए, मगर हम ये भी नहीं मानते कि रसूल पाक के कौल को रद्द किया जाए और अपनी तबीयत से कोई नया अकीदा पैदा किया जाए। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि जो मुझको फजीलत देगा अबू बकर पर, मैं उसको मुफ्तरियों का कोड़ा लगवाऊंगा, हद लगवाऊंगा, मुफ्तरी को जैसे लगाई जाती है 80 कोड़े मारूंगा। तो हम कौन होते हैं इस तरह की बात अपनी जबान से अदा करने वाले? रफीकान मोहतरम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को रब्बे कदीर ने मुस्तफा जाने रहमत की सोहबत की बरकत से जो इनामात दिए, हमारी अक्ल वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। आप मुझे बताइए, जमीन पर आबाद इंसान और जमीन बड़ी लंबी चौड़ी, मगर जमीन बड़ी है कि सूरज? क्या बड़ा? जमीन बड़ी है कि सूरज? दोनों तरह का जवाब आ रहा है। सूरज बड़ा है। जमीन पर आप हैं, सूरज बड़ा दिखता है कि छोटा? बोलिए। छोटा दिखता आपको छोटा है, तो आपको यही कहना चाहिए ना कि जो दिख रहा वैसे ही हम बोलेंगे। तो आप खुद ही अपने मुशाहिदे के खिलाफ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं छोटा दिखता, फिर भी कह रहे हैं बड़ा है, और वो भी मस्जिद में बैठकर। जब यहाँ आपकी जबान कुछ और है, आंख कुछ और है, तो दूसरी तरफ आप जाकर के क्या करेंगे? आजकल ऐसे लोग बहुत पाए जाते हैं कि जिनकी जबान कुछ और कहती है, दिल कुछ। हाँ, हुजूर ताजुल शरिया के शहजादे आएंगे तो शहजादे ताजुल शरिया जिंदाबाद, शहजादे ताजुल शरिया जिंदाबाद, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुल शरिया। और जब ये रुखसत हो गए तो पता चला कि वहाबी का दस्तरखान भी है, राफिजी का भी दस्तरखान है, शियों का भी दस्तरखान है, हर दस्तरखान अपना दस्तरखान है। और मसलके आला हजरत जिंदाबाद। दुरंगी छोड़ दे। आज लोग कहते हैं जान का खतरा है इसलिए एक हो जाइए। ये बताइए कि जान का खतरा ज्यादा बड़ा खतरा है कि ईमान का खतरा ज्यादा बड़ा खतरा है? बोलिए। नहीं अगर मिलेंगे तो जान आपकी चली जाएगी।
बोलिए। लेकिन अगर मिल गए तो ईमान जाने का है कि नहीं खतरा? ये जो तुमको बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा। आप यहाँ मस्जिद में बैठे हुए हैं, खाने खुदा में हैं, और हमारा ईमान और यकीन है कि गुंबदे खजरा से मुस्तफा जाने रहमत इन सारे हालात को अपनी निगाह मुबारक से मुशाहिदा फरमा रहे हैं। ये तार गुंबदे खजरा से जुड़ा हुआ है। हजरत शहबाज़े दक्कन, मैं उनको अहले सुन्नत का मर्द आहन कहता। चमन में फूल का खिलना कोई कमाल नहीं, ज़हेब फूल जो गुलशन बनाए सहरा को। शहबाज़े दक्कन एक मर्द आहन का नाम है, ने सहरा को गुलशन बना दिया है। आप अपनी किस्मत पे नाज करो कि इस बागबान और इस माली ने आज हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत को यहाँ बुला करके आपके मसामे चाह को मुअत्तर करने का सामान बना। हुजूर शहबाज़े दक्कन, हुजूर शहबाज़े दक्कन, मरकज़े अहले सुन्नत, मरकज़े अहले सुन्नत, मरकज़े अहले सुन्नत। मुझे इस वक्त हाफिज़े बुखारी, मुहिब्बुल उलमा, सदरुल उलमा, अल्लामा सैयद अब्दुल समद हाफिज़े बुखारी अलैहि रहमतुल बारी की बात याद आती है। ये नदवा तहरीक की मुखालफत में जब उलमाए अहले सुन्नत ने तहरीक चलाई, उस तहरीक के सदर आला की हैसियत से इंतखाब किया गया हाफिज़े बुखारी अल्लामा सैयद अब्दुल समद रहमतुल्लाह ताला अलैह का। आप एक खत में लिखते हैं कि मौलाना, आप लोग मौलाना अहमद रजा की बात से नाराज क्यों होते हैं? उन्होंने जो बातें कही हैं क्या कुरान और हदीस के खिलाफ है? वो ये कहते हैं कि निजासत और तहारत को एक जगह नहीं किया जा सकता। ये तो सहाबा के जमाने से अब तक चला आया। कुरान खुद इरशाद फरमाता है, मा कान अल्लाहु लियज़रल मुअमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यिब। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को यूं ही नहीं छोड़ देगा जब तक कि खबीस और तय्यिब को अलग अलग न कर देगा। ये लिखने के बाद हाफिज़े बुखारी नव्वरल्लाहु मरक़दहू उसमें तहरीर फरमाते हैं कि मुसलमानों पर ऐसा भी वक्त आया कि उनकी आबादियां तबाह कर दी गई, उनके घरों को उजाड़ दिया गया, मगर ये सारे मामलात उनकी जान तक थे, उनका ईमान महफूज था। लेकिन इस इत्तेहाद से जान अगरचे नहीं जाएगी मगर ईमान जरूर। ये जो तुमको बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा। हम मोहब्बते अहले बैत का दर्स लेते भी हैं और देते भी हैं। हमारे इमाम अहमद रजा ने जब रब की बारगाह में दुआ की तो पहले शेर के बाद दूसरा शेर जो लिख करके हमको बताया तो यही कहा कि जब तुम रब की बारगाह में अर्ज करो तो यूं कहो, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरते आले रसूले मुक्तदा के वास्ते। ये दुआ का तरीका हमें इमाम अहमद रजा ने बताया है। लेकिन इस मोहब्बते अहले बैत के पर्दे में राफिजियत फैलाने की इजाजत कभी नहीं दी जा सकती। हजरत सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी अलैहि रहमत व रिज़वान तयसीरुल अहकाम एक किताब है, उसके हवाले से तहरीर फरमाते हैं, कोई गैर नबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। कोई वली बड़ा से बड़ा गौस कुतुब अब्दाल किसी नबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता, किसी नबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता कोई वली। और सारे औलिया के सरदार हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं
जब वो नबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते तो जो लोग कहते हैं कि अली का दर्जा ऐसा है नबी के बराबर या नबी से बढ़ाते हैं, वो सुन्नी नहीं है, वो राफिजी है। ये कौन कह रहा है? हजरत सैयदना सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिन गिरामी अपनी किताब सबे सनाबिल शरीफ में तहरीर फरमाते हैं। इसलिए रफीकान मोहतरम, जो लोग हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेकर लोगों में राफिजियत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनसे होशियार रहें। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को रब्बे कदीर ने वो स्पेशल चीज अता की कि जो औरों को हासिल न हो सकी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है, आयते करीमा नाजिल हुई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये आयते करीमा लेकर नाजिल हुए, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया गया, तुम पर अपनी नेमतें अल्लाह ने तमाम फरमा दी। जब ये आयते करीमा नाजिल हो गई, रसूल पाक ने सहाबा को सुनाया, सहाबा मुस्कुराने लगे, खुशियों में वो फूले नहीं समा रहे थे कि रसूल पाक का दीन मुकम्मल हो गया, हमारी शरीयत कामिल हो गई, अल्लाह ने अपनी नेमतें मुकम्मल फरमा दी। सहाबा मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, खुशी मना रहे थे, मगर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू गिर रहे थे। सहाबा ने अर्ज की, ये सिद्दीक़ अकबर, ये अबू बकर, रोने का क्या मकाम है? अल्लाह ने अपनी नेमत मुकम्मल कर दी, अपना दीन मुकम्मल कर दिया, कानून इलाही कामिल तौर पर हमको अता कर दिया गया, तो इसमें खुश होने की बात है। आप रो क्यों रहे हैं? इसमें तो खुश होना चाहिए। मगर जहां तक सैयदना सिद्दीक़ अकबर की नजर पहुंची, किसी और की न पहुंच सकी। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, आप लोग खुशी मना रहे हैं, मनाएं, लेकिन इस आयते करीमा से मुझे ये मालूम हो गया कि जब दीन मुकम्मल हो गया, नबी दीन मुकम्मल करने के लिए आता है, जब दीन मुकम्मल हो गया तो अब ये मेरा महबूब ज्यादा दिन हम में नहीं रहेगा, रसूल पाक दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। तो मैं इसलिए रो रहा हूँ कि अब महबूब की जुदाई का दिन करीब आ रहा है। जब लोग हंसते हैं जाहिरी चीज को देखकर, सिद्दीक़ अकबर रोते हैं बातिनी चीज को देखकर। ये वो मकाम है जो अल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर को अता फरमाया। ये मकाम है हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। सारे सहाबा की शान कुरान ने भी बयान फरमाई, रसूल पाक ने भी बयान फरमाया। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा में से किसी की शान में तुम गुस्ताखी मत करना, उन्हें बुरा न कहना। फलौ अन्न अहदकुम अनफक़ा मिस्ला उहुदिन ज़हबा मा बलगा मुद्दहु वला नसीफहु। रसूल पाक फरमाते हैं, मेरे सहाबा को कोई बुरा भला न कहे, इसलिए कि तुम में का अगर कोई उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे। उहुद पहाड़ देखा है? मदीने तैयबा के एयरपोर्ट पर जब आपकी फ्लाइट लैंड करेगी और दुआ करे कि सब मदीना पाक जाए, कुछ इस तरह जुड़ जाएं उल्फत की कड़ियां, मदीने चले घर का घर धीरे धीरे। अजब रंग पर है बहारे मदीना कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना, रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगारे मदीना, मेरी खाक या रब न बर्बाद जाए, बसे मर्ग कर दे खुबारे मदीना। उस मदीने तैयबा की फजाओं में जब फ्लाइट प्रवास करती है तो पूछिए अहले मोहब्बत की कैफियत क्या होती है। जब वहाँ फ्लाइट लैंड करती है, जब आप जरूरी कागजात की तकमील
तकमील के बाद बाहर निकलेंगे, बस में बैठेंगे और थोड़ी दूर आपकी बस जब चलेगी तो आपके दाहिने साइड पर एक शानदार महबूब पहाड़ नजर आएगा। उसी पहाड़ का नाम उहुद रखा गया है। ये वो पहाड़ है जो बड़ी तारीखी हैसियत का हामिल है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात की है। फरमाते हैं उलमा ने ये गुफ्तगू की कि दुनिया के अंदर कौन सा पहाड़ सबसे अफजल है, तो किसी ने कहा कोहे काफ सबसे अफजल है, किसी ने कहा कोहे तूर सबसे अफजल है। हजरत जलालुद्दीन सुयूती शाफई रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कोहे उहुद सबसे अफजल है। अब उसकी वजह क्या है आगे फरमाते हैं, जो लोग कहते हैं कि उहुद पहाड़ नहीं बल्कि कोहे काफ सबसे अफजल है, वो ये दलील देते हैं कोहे काफ वो है कि जिसकी जड़ें पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। जिस तरीके से किसी बड़े दरख्त की जड़ें पूरी जमीन पर फैली होती है, अल्लाह ताला जब चाहता है कि किसी खित्ते में जलजला आ जाए तो पहाड़ की उसी रेशे को हुक्म देता है और पहाड़ उसी रेशे को ऐसे हिला देता है, फिर 50 मंजिला बिल्डिंग फौरन जमीन पे आ जाती है। ये जलजले की हिकमत बताई गई है। कोहे काफ वो है कि जिसके रेशे पूरी जमीन में फैले हुए हैं और पूरी जमीन को अपने अहाते में लिए हुए हैं। उलमा फरमाते हैं इसलिए सबसे वो अफजल है कि पूरी रुए जमीन उसके कंट्रोल में है। कुछ उलमा फरमाते हैं नहीं, कोहे तूर सबसे अफजल है इसलिए कि वहाँ पर अल्लाह ने अपनी तजल्ली फरमाई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ पर तौरात अता फरमाई, इसलिए सबसे अफजल है। मगर इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफई फरमाते हैं कि मेरे नजदीक कोहे उहुद सारे पहाड़ों से अफजल है, इसलिए कि और किसी पहाड़ के बारे में रसूल ने ये नहीं फरमाया हादा उहुद युहिब्बुनी, वो ये उहुद पहाड़ है ये मुझसे मोहब्बत करता है। इसका मतलब है रसूल पाक ने अपनी मोहब्बत करने का ऐलान किसी और पहाड़ के लिए नहीं किया, इसी पहाड़ के लिए किया है, तो यही सबसे अफजल है, इसलिए कि इसके दिल में रसूल पाक की मोहब्बत पाई जाती है। वो पहाड़ उहुद। आप पूछिए हजरत ने मुतादिद बार वहां की ज़ियारत से अपनी आंखों में नूर पैदा किया है। आप पूछिए तकरीबन 20 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबाई चौड़ाई वो पहाड़, और रसूल पाक फरमाते हैं अगर तुम में से कोई उहुद पहाड़ के बराबर, ये नोट नहीं करेंसी, आज का रियाल नहीं, कागज का डॉलर नहीं, उहुद पहाड़ के बराबर कोई सोना खर्च कर दे, उहुद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, रसूल पाक फरमाते हैं कि गैर सहाबी उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे और मेरा एक सहाबी ऐसे ही 1-2 किलो जौ दे दे, गेहूं अल्लाह के रास्ते में दे दे, माँ बलगा मुद्दहू वला नसीफहू, तो मेरे सहाबी ने जो 1-2 किलो गेहूं खर्च कर दिया, तुम्हारा उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करना उस 1-2 किलो गेहूं के बराबर पूरी जिंदगी खर्च कर दोगे इबादत और रियाजत करते हुए, मगर एक आम सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते हो। जब आम सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंचा जा सकता तो भला अफजल सहाबा के दर्जे को कौन पहुंच सकता है। इसलिए रफीकान मोहतरम राफिजियत, तफजीलियत और अहले सुन्नत में जो बुनियादी फर्क है उसमें एक बुनियादी फर्क यह है कि जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करे, जो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अफजलियत का इनकार करे, तो समझ जाइए कि वो सुन्नी नहीं रह गया, वो राफिजी हो गया। मैं नहीं कहता, 1400 साल के तसलसल के साथ सारे उलमा फरमाते हैं हम सब लोग हनफी हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैरोकार सैयदना इमाम आजम
रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का मज़ार मुक़द्दस बगदाद मुअल्ला में है। बगदाद मुअल्ला में ही हजरत सैयदना इमाम अबू यूसुफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार पुरअनवार है। इस फकीर ने ज़ियारत करके अपनी आंखों में नूर भरा है। सैयदना इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तुरबत अनवर पर हाजिरी का शरफ हासिल हुआ। फिर वो मुझे याद आ गया कि सैयदना इमाम शाफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब मुझे कोई मुश्किल पेश आती है और मसले का हल नहीं मिलता है, अजीयो इला कब्र अबी हनीफा, तो मैं अबू हनीफा की कब्र पे पहुंचता हूँ, मुराकबा करता हूँ, सर झुकाता हूँ, उनके फैजान से मेरी मुश्किल हल कर दी जाती है। वो सैयदना इमाम आज़म हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबी नहीं मगर सहाबी को देखने वाले हैं, ताबिई हैं। सैयदना इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा, हुजूर जरा कोई मुख्तसर क्लियर कट बिल्कुल वाज़े सुन्नी की और गैर सुन्नी की, यानी सुन्नी और शिया की पहचान बता दीजिए। कोई मुख्तसर लफ्जों में शिया सुन्नी की पहचान बता दीजिए। ये सवाल किससे किया गया? सैयदना इमाम आज़म से। सवाल करने वालों ने सवाल किया कि सुन्नी और शिया की पहचान क्या है, जरा दो लफ्जों में बता दीजिए। मेरे इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, बस सुन लो, 3 जुमले में सुन्नी और राफिज़ी की पहचान क्या है। इमाम आज़म फरमाते हैं, तफज़ीलुश शैख़ैन, हुब्बुल ख़तनैन वल मस्हु अलल खुफ़ैन। ये 3 चीजें हैं, इन तीनों चीजों को देख लो। अगर ये तीनों चीजें किसी में पाई जाती हैं तो समझ जाओ सुन्नी है, और अगर इसका मुखालिफ है तो समझ जाओ कि वो सुन्नी नहीं है। सैयदना इमाम आज़म फरमाते हैं, सुन्नी की पहचान एक ये है, तफज़ीलुश शैख़ैन, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर फिर उमर फारूक आज़म को नबी और रसूल के बाद सारे इंसानों में सबसे अफजल माने, सबसे अफजल मानना। व हुब्बुल ख़तनैन, रसूल पाक के दोनों दामाद हजरत सैयदना उस्मान गनी, हजरत सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तजा से मोहब्बत करना। वल मस्हु अलल खुफ़ैन, और मोज़ों पर मसह करना। जिसके अंदर ये 3 चीजें देखो समझ जाओ कि ये सुन्नी है, और अगर इसके बरखिलाफ है तो समझ जाओ कि वो राफिज़ी है। ये बात किसने बताई? सैयदना इमाम आज़म ने। हम लोग हनफी हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी बात तो मानेंगे ही। लिहाजा जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर से अफजल किसी सहाबी को बताए वो सुन्नी नहीं है, बल्कि क्या है, वो राफिज़ी है, सुन्नी नहीं है वो। तो जैसे इमाम आज़म से पूछा गया कि हुजूर बताएं सुन्नी और राफिज़ी की पहचान क्या है, तो ऐसे ही किसी ने फितनों के इन हुजूम में किसी बुजुर्ग से पूछा, हुजूर ये तो बताइए, शिया भी हैं, वहाबी भी हैं, नजदी भी हैं, देवबंदी भी हैं, कादियानी भी हैं, तफसीली भी हैं, मुअतज़िली भी हैं, सुलह कुल्ली भी हैं। जरा हमको भी तो कोई क्लियर कट एक पहचान बता दीजिए कि हम कैसे जाने कि ये सुन्नी है। किसी बुजुर्ग से जब ये सवाल किया गया तो उस बुजुर्ग की तुरबत पर दुआ करो, रहमत और नूर की बारिश हो। उसने कहा, आओ मैं तुमको एक पहचान बता देता हूँ। इतनी आसान पहचान है कि इससे आसान कोई पहचान नहीं होगी। उन्होंने फरमाया कि अगर तुम्हें मालूम करना है कि ये सुन्नी है कि शिया है, सुन्नी है कि राफिज़ी है, सुन्नी है कि वहाबी है, सुन्नी है कि देवबंदी है, सुन्नी है कि सुलह कुल्ली है, अगर ये जानना चाहो तो उसके सामने मुजद्दिदे दीनो मिल्लत का तज़किरा कर दो, आला हजरत की तारीफ करने लगो। अगर उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल जाए तो समझ जाओ कि अपना है, और अगर करेले की तरह हो जाए तो समझ जाओ कि ये अपना नहीं है, उधर का हो गया है। ये तो हिंदुस्तान के एक बुजुर्ग की बात है। चलो मक्का मुकर्रमा, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मुकर्रमा में बहुत से खानदान सुन्नी सही अकीदा पाए जाते हैं। मदीने तैयबा में भी बेशुमार खानदान
आज भी अहले सुन्नत व जमात पर कायम हैं। हुजूर ताजुश शरिया अली रहमत व रिजवान जब मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा हाज़री की सादत हासिल करते, बड़े बड़े मशाइख और उलमा उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए आते थे। आज भी मक्के मुकर्रमा में एक रोड बना हुआ है जिसका रोड है शारे मान नाम है, शारे अलवी एक रोड है, शारे अलवी उसका नाम है। वहाँ अलवी खानदान आबाद है, उसमें बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन गुजरे हैं। हजरत सैयदना अब्बास अलवी मालिकी अली रहमत व रिजवान ने एक मौके पर फरमाया, इदा जाहदु मिनल हिंद, जब हिंदुस्तान से कोई आता है और हम ये चाहते हैं कि ये जाने कि ये सुन्नी है कि बदअकीदा है, तो हम उसके सामने आला हजरत का जिक्र करते हैं। अगर वो उनकी तारीफ करता है तो हम समझ जाते हैं कि ये सुन्नी सहीउल अकीदा, और अगर उनसे नफरत जाहिर करता है तो हम समझ जाते हैं कि ये अपना नहीं है, गैर हो। अल्लाह ताला हमें बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का मकाम आप खुतबे में हर जुमा को खतीब की जबान से सुनते हैं। हर खुतबे में हर जुमा के दिन आप अगर गौर न किए हो तो अब गौर करिएगा। जब खतीब खुतबा देता है तो उसमें एक जुमला इस्तेमाल करता है, खुसूसन अला अफदलिल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना व मौलाना अबी बकर सिद्दीक। हर जुमा को खुतबे में ये जुमला दोहराया जाता है, गोया हर मिंबर से राफिजियत का रद्द ऐन नमाज की हालत में किया जाता है। मैंने ऐन नमाज की हालत क्यों कही? बैठे हुए हैं उलमा, हजरत मुफ्ती शहबाज दक्कन, पूछिए हालत नमाज मैंने इसलिए कही कि खुतबा भी नमाज जुमा के शराइत की बुनियाद पर वो भी नमाज का एक हिस्सा है। तो गोया राफिजियत का रद्द नमाज के अंदर किया जाता है। हमारे उलमा ने हमको इतना मजबूत अकीदा दिया है कि हिलाने वाले खुद हिल जाएंगे, मगर अहले सुन्नत का अकीदा कभी नहीं हिल सकता है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, सहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सूरज बड़ा है कि जमीन? सूरज। आप लोग कह रहे हैं तो मुझे भी मानना ही पड़ेगा, इसलिए कि इस वक्त स्टेज पे गालिबन यूपी का मैं तनहा हूं, तो आप लोगों के चंगुल से जा कहां सकता। ये और बात है कि मेहरबानी शहबाज़े दक्कन की होगी तो बचा रहूंगा, और हम तो अपने बुजुर्गों ही के नाम पे बचते आ रहे हैं। हाँ, एक मौके पर आकाए नेमत सुल्तानुल मुनाज़िरीन हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला दामत बरकातुल आलिया ने मुझको नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया, मौलाना मुझे आला हजरत बचा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यही एतकाद रखता हूं कि मुझे आला हजरत नूर हक शमए इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? और जब बात आती है तो मैं जिक्र कर देता हूँ हुजूर ताजुश शरिया का। कई साल पहले हुजूर मुफ्ती आजम हिंद नव्वरल्लाहु मरकदहू के कुल की महफिल में जामिअतुर रज़ा के अंदर जब हुजूर ताजुश शरिया ने दुआ की तो दुआ के दौरान आपकी शान करामत टपकी और फिर आपकी जबान से ये जुमला निकला, या अल्लाह मुहद्दिस कबीर की हिफाजत फरमा और अख्तर हुसैन कादरी की हिफाजत फरमा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ये बिल्कुल कहता हूँ कि सग हूँ मैं उबैदे रज़वी, रज़ा का आगे से मेरे भागते हैं शेरे बबर भी। नारे रिसालत। मैं आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बरकतें अपने माथे की आंखों से भी देख रहा हूँ, और जो उस दर का मुखालिफ हुआ उसकी जिल्लत और रुसवाई भी मैं अपनी आंखों से देख। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। रज़ा से मिलोगे तो खिल जाओगे तुम,
और रजा से जलोगे तो जल जाओगे तुम। अल्हम्दुलिल्लाह, जो रजा से मिले हुए हैं वो खिल रहे हैं, और जो रजा से कटे हुए हैं वो सुलग रहे हैं, और वो सुलगते सुलगते चल के खत्म हो जाएंगे। मगर मसलके आला हजरत का सिक्का जैसे कल चल रहा था आज भी चल रहा है, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। रफीकान मोहतरम, हम लोग बहुत खुशनसीब हैं। मैं तो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ। हुजूर मुजाहिद मिल्लत का नाम सुना कि नहीं आप लोगों ने? रईस उड़ीसा, ढूंढा करे मुजाहिद, ढूंढा करे जमाना इस शान सा मुजाहिद जिसने वहाबियत के छक्के छोड़ा दिए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अली रहमत व रिज़वान के ताल्लुक से अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी अली रहमत व रिज़वान पासबाने मिल्लत फरमाते हैं कि मैं हुजूर मुजाहिद मिल्लत की खिदमत में था, पैर दबा रहा था, मेरे जहन में बार बार एक सवाल आ रहा था, मगर मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं वो सवाल करूं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की कश्फ करामत का हाल ये है। फरमाते हैं पासबाने मशरिक अल्लामा निजामी अली रहमा, हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने करवट बदली और मुझसे फरमाया, मौलाना फैज लेने के लिए अकीदत शर्त, फैज लेने के लिए अकीदत। अल्लामा निजामी अली रहमा फरमाते हैं हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जबान से जो निकला वो मेरे पूरे सवालों का वही जवाब था। फरमाते हैं मेरे जहन में बार बार ये बात आ रही थी, काबा शरीफ के पास लोग रहते हैं बेफैज रहते हैं, मदीना शरीफ में लोग हरदम रहते हैं बेफैज रहते हैं, और हम लोग न जाने कई हजार किलोमीटर दूर है मगर फिर भी बाफैज रहते हैं। बिन देखे उन पर जान कुर्बान करने में अपने लिए फख्र महसूस करते हैं। अभी आपने शहजादे शहबाजे दक्कन से सुना ना, एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुलामाने मुस्तफा 4000 किलोमीटर दूर हैदराबाद में बैठ करके लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदा लगाकर नबी की बारगाह में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। ये अकीदत नहीं तो और क्या है। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। अगर ये लब्बैक दिल से निकलेगी तो खुदा की कसम जरूर बारगाह मुस्तफा में कबूल की जाएगी। रसूल पाक का दर्जा तो बहुत बुलंद है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं इन्नल नुफूसल कुदसिया इज़ा तजर्रदत अनिल अलाइक़िल बदनिया इत्तसलत बिल मलइल आला व तस्मउ व तरल कुल्ला। नुफूसे कुदसिया पाक नफ्स, पाक रूह है, जब इस जिस्मानी और बदनी ताल्लुकात से अलग हो जाती हैं, इससे निकल जाती हैं, इत्तसलत बिल मलइल आला, तो यहाँ से जा करके मलए आला में मिल जाती है। फतस्माउ व तरल कुल्ला, तो सब चीज को अपने कानों से सुनती हैं और सब चीज को अपनी आंखों से देखती हैं। ये नुफूसे कुदसिया का हाल है। तो बिलाशुबह इस विजदान के साथ बैठिए कि मेरे सिद्दीक़ अकबर भी वहां से देख रहे हैं, उमर फारूक आजम भी सुन रहे हैं, उस्मान गनी भी देख रहे हैं, मौलाए कायनात भी सुन रहे हैं। इसलिए कि ये वो नुफूसे कुदसिया हैं कि जो इनकी बारगाह में चला गया वो भी नुफूसे कुदसिया में शामिल हो गया। जमीन छोटी है, सूरज बड़ा है। आप लोग मानते हैं ना, इसको मानते हैं ना, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि जमीन से कितना बड़ा है? बता सकते हैं? मैंने एक बार हुजूर मुहद्दिस कबीर दामत बरकातुल आलिया से अर्ज की, हुजूर क्या वजह है कि सूरज की रफ्तार को लोगों ने कैच कर लिया और लिख दिया कि 6:35 पर आज सूरज निकलेगा, तो उसी के मुताबिक निजामुल औकात बन गया और 6:35 से पहले फजर की नमाज हम पढ़ लेते हैं, उस पर यकीन कर लेते हैं। और साइंस कह रही है कि चांद आज 29 का निकलेगा, वो भी तो स्पीड को नाप करके ही ये खबर दे रही है, उसको नहीं मानते हैं। हजरत ने 2 मिनट में शानदार समझाया।
इस तरह से हजरत ने उसका जवाब अता फरमाया कि रूह खिल दिलो दिमाग मुअत्तर हो गया। आप उनकी फैज़ो बरकत लेने की कोशिश करें। सूरज जमीन से बड़ा है और मशरिक से लेकर मगरिब तक जो मसाफत और दूरी है, इसका 160 गुना बड़ा 160 गुना बड़ा सूरज है। मशरिक से लेकर यानी दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, वहां से वहां तक 160 गुना बड़ा सूरज है जमीन से। जमीन की ये मसाफत जो है 160 गुना बड़ा सूरज, ये चौथे आसमान पर है। इस वक्त उसकी पीठ जमीन की तरफ है, कयामत के दिन उसका चेहरा जमीन की तरफ होगा। हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में हाजिर थे। रसूल पाक ने फरमाया, ए जिब्रील, जोहर का वक्त हुआ कि नहीं? जोहर का वक्त हुआ कि नहीं? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, नहीं हुआ, हो गया। पहले फरमाया नहीं हुआ और फौरन फरमाया हो गया। रसूल पाक फरमाते हैं, ये जिब्रील, अभी तो तुम कह रहे थे नहीं हुआ और पलक झपकते ही तुमने कह दिया हो गया। अभी नहीं हुआ, जोहर का वक्त अभी हो गया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सूरज की रफ्तार हजारों हजार मील की है। जब मैंने कहा था नहीं हुआ तो उस वक्त जोहर का वक्त नहीं हुआ था, मगर इस कहने में हजारों मील आगे बढ़ गया, इतनी देर में जोहर का वक्त हो गया। सूरज की ये रफ्तार, जमीन उससे बड़ा सूरज, और फिर उससे बड़ा ये आसमान, उससे बड़ा अर्श, उससे बड़ी कुर्सी, वसिया कुर्सी उस समावात। अल्लाह की कुर्सी में आसमान और जमीन सब समाये हुए हैं। जमीन, आसमान, अर्श सब कुर्सी में समाये हुए हैं, और उस कुर्सी से बड़ा कल्बे सिद्दीक़ अकबर है। ये मकाम है हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का, मर्तबा हजरत सिद्दीक का है। ये सैयद हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।